गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर क्लास लेसन नंबर 5 MS एक्सेल। देखिए, कंप्यूटर में MS एक्सेल में कार्य करना, यह जो लेसन है आपका, उसकी आज हम शुरुआती चीज़ें कुछ देखेंगे। ठीक है, जैसे MS एक्सेल में होता क्या है। MS एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर में एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है। आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं MS एक्सेल में काम क्यों किया जाता है। देखिए, MS एक्सेल एक एक्सेल सॉफ्टवेयर, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें गणना वाली जो चीज़ें हैं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग या प्रतिशत निकालना है, या कोई भी किसी भी तरह की कैलकुलेशन करना है, वो हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं। MS वर्ड इससे पहले वाला सॉफ्टवेयर जो हमने पढ़ा था, जिसमें हम टाइपिंग करते थे, लेकिन उसमें हम ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं कर सकते। MS वर्ड में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये सब हमको ही करना होगा, लेकिन इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में, MS एक्सेल में, ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो खुद ये सॉफ्टवेयर कर सकता है। आपको सिर्फ डेटा इनपुट करना है। क्या इनपुट करना है? डेटा आप इनपुट करेंगे। कैलकुलेशन वाला काम इसके थ्रू इजीली किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमें किसी स्टूडेंट का रिज़ल्ट बनाना है, तो किसी स्टूडेंट का रिज़ल्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? किसी स्टूडेंट का रिज़ल्ट बनाने के लिए उस स्टूडेंट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके नाम और उसमें जो उन्होंने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं वो, तो इस डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। इस डाटा को हम यहाँ पे क्या करेंगे? फीड करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे। और उसके बाद इसमें एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं फार्मूला लगाना। फार्मूला लगाना इसमें कुछ इस तरीके से है कि आप, जब मैं बताऊँगा आगे की वीडियो में कि फार्मूला किस तरीके से लगाते हैं, तो आपको वो समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम इतना समझते हैं कि MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम डाटा इनपुट कराते हैं और डाटा से संबंधित इसमें हम कई तरह के काम कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेशंस, यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, इस पूरे जब हमारा काम हो जाता है तो हम वर्कबुक को सेव करते हैं। ठीक है, बंद करते हैं। ठीक है, फिर से खोल भी सकते हैं। ये सारे काम एज इट इज़, जैसे हम अदर सॉफ्टवेयर में देखते आए हैं, हम इसको इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? MS एक्सेल को स्टार्ट करना, देखिए स्टार्ट करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम बाकी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं। कैसे? हम जाएंगे स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन, बच्चों मैंने आपको बताया है कि स्टार्ट बटन कंप्यूटर में कहाँ होता है। स्टार्ट बटन बिल्कुल यहाँ इस साइड नीचे, जब आप कंप्यूटर का जो मेन आपका पेज होता है, जिसको आप डेस्कटॉप कहते हैं, मैंने आपको डेस्कटॉप वाले चैप्टर में बताया था, एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करी थी, उसमें बाकायदा मैंने बताया है कि स्टार्ट बटन कहाँ होता है। आप उस स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और फिर आप जाएंगे कहाँ पे? प्रोग्राम्स में। स्टार्ट बटन के बाद आपको कहाँ जाना है? ऑल प्रोग्राम्स, या प्रोग्राम्स नाम से आपके जिस भी विंडोज़ में आपका डेस्कटॉप है उस पर ये होता है। उस प्रोग्राम्स या ऑल प्रोग्राम्स पे आप क्या करें? क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। उसमें से आप पढ़ लेना MS ऑफिस। ठीक है, क्योंकि MS ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, पूरा का पूरा एक पैकेज होता है, पूरा का पूरा एक बंडल होता है सॉफ्टवेयर का, इसलिए इसको बोलते हैं MS ऑफिस। MS ऑफिस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक सब मेन्यू और फिर से खुल जाएगा, और इस सब मेन्यू में अब आपको क्या करना है? अब आपको ढूंढना है MS एक्सेल। अगर आपको एक्सेल खोलना है तो MS एक्सेल पे आप क्लिक कर दें, तो इस तरीके से MS एक्सेल, ये जो मैं फ्रंट पे आपको दिखा रहा हूँ यही है MS एक्सेल। इस तरीके से ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, ये देखिए फाइल मेन्यू जो सभी में होता है। फाइल मेन्यू में देखिए सारे ऑप्शन, नई फाइल खोलना है, न्यू, पुरानी फाइल खोलना है, ओपन, किसी फाइल को सेव करना है, सेव बटन या सेव एज बटन होता ही है। ठीक है, और प्रिंट कर सकते हैं, इसमें प्रिंट कमांड भी होता है इसी फाइल मेन्यू में। क्लोज का बटन भी होता है इसी फाइल मेन्यू में। तो इतने सारे बटन जो कि हम MS वर्ड में भी पढ़ चुके हैं, वो सारे ऑप्शंस इसमें भी होते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से हम किसी डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। फाइल मेन्यू में जो ऑप्शन होते हैं सबका यूज़ कर सकते हैं। बनाना, सेव करना, क्लोज करना, प्रिंट करना, ये सारे कार्य हम इसमें कर सकते हैं एज इट इज़। चलिए अब हम आते हैं MS एक्सेल में डाटा प्रविष्ट करना, डाटा की एंट्री करना। देखिए MS एक्सेल ये होता है, यहाँ पे ये जो जगह दिख रही है आपको, जो रो और कॉलम से मिलके बनी होती है, इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल्स। ठीक है, ये जो बॉक्स दिख रहे हैं इन्हीं को कहा जाता है सेल्स। इन बॉक्स में आप डाटा को प्रविष्ट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। डाटा को एंटर करने का तरीका सिंपल सा है, माउस ले जाइए, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, मैंने माउस से एक बार क्लिक किया और फिर कीवर्ड का यूज़ किया, और कीवर्ड के यूज़ के द्वारा जो कुछ भी मुझे नाम लिखना है, अक्षर लिखना है, अंक लिखना है, इसको हम वैल्यूज़ बोलते हैं। अगर अंक लिख रहे हैं आप तो वो वैल्यूज़ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो लेबल्स कहलाता है, वो लेबल लिख रहे हैं आप। ठीक है, इसी तरीके से इसमें फार्मूला भी लगाया जाता है। हालांकि मैं फार्मूले वाली चीज़ आपको बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये जो जगह है इसमें ही डाटा को क्या किया जाता है, लिखा जाता है, इनपुट किया जाता है। देखिए ये कहलाते हैं सेल्स, और सेल्स में आप डाटा इनपुट करा सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, एडिट भी कर सकते हैं। कोई चीज़ एक बार लिख दी तो ऐसा नहीं है कि वो लिख गई हमेशा के लिए, उसमें आप जाके कुछ और ऐड करना चाहते हैं, गलती से कुछ और लिख दिया था तो वो सब भी हो जाता है। ठीक है, ये एक जो पेज होता है इसका, इसको बोलते हैं वर्कशीट, पूरा एक पेज। देखिए ये लिखा है शीट 1, तो वर्कशीट ये कहलाती है एक वर्कशीट। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरी भी है, तीसरी भी है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा डाटा है तो आप, या दूसरा टॉपिक कुछ और है, आप दूसरे शीट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं, फिर दूसरी शीट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। तो ये अलग अलग वर्कशीट्स होती हैं, इन सब वर्कशीट को मिला के वर्कबुक कहलाती है। क्या कहलाती है? याद रखिए, मैंने क्या बोला, वर्कबुक। वर्कबुक जिसमें कई सारी वर्कशीट होती हैं। वर्कशीट क्या होता है? वो एरिया होता है, एक पेज होता है जिसमें हम डाटा को क्या कर सकते हैं, एंटर करा सकते हैं, डाटा पे कुछ काम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग जैसी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एरिया शीट कहलाता है, जिसको हम वर्कशीट कहते हैं। और एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट होती हैं मिनिमम? ये 3 वर्कशीट। ठीक है, इनके अलावा भी आप और भी वर्कशीट यूज़ कर सकते हैं अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा आप एक ही वर्कबुक में रखना चाहते हैं। ठीक, तो आज की क्लास आपको समझ में आई। देखिए आज की क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसके और भी पार्ट्स में लेके आऊँगा, आप इस लेसन को बहुत अच्छे से समझिएगा। इतनी चीज़ आप समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से आप वीडियो को फिर से रीप्ले करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, और जो कुछ भी डाउट है आप मुझसे पूछ भी सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू।